हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल और आज हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामाजिक, राष्ट्र निर्माण और वैदेशिक विचार। स्टूडेंट, इनका पहला वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुकी हूं जिसमें इनके राजनीतिक विचारों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया और आज इनके हम इन विभिन्न विचारों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि बहुत सारी जानकारी मैं बीच बीच में आपको देती जाती हूँ जो कि आपके विभिन्न प्रकार के आप एग्जाम्स देते हैं उनके साथ ही राजनीति विज्ञान में यदि आप कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक विचारक के साथ में राजनीतिज्ञ भी थे और इनकी 3 पुस्तकें, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज और आत्मकथा, इन तीनों पुस्तकों में भी इन्होंने अपने पूरे जो विचार हैं उनका निचोड़ इनमें हमें मिलता है। ये बहुत ही प्रगतिवादी विचारक थे, बहुत ही प्रगतिवादी राजनीतिज्ञ थे और पूरे विश्व में शांति स्थापना, सहयोग और समन्वय सद्भाव चाहते थे। और इनके जो विचार हैं उनमें हमें इसी प्रकार के विचारों के दर्शन होते हैं। ये केवल आदर्शवादी नहीं थे अपितु ये यथार्थवादी विचारक थे और पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को भी अपनाना चाहते थे। और इनका मानना यह था कि केवल आध्यात्मिकता से भारत का विकास नहीं हो सकता अपितु भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और जो विश्व में नए नए विकास हो रहे हैं, जो विज्ञान का और गणित का विकास हो रहा है, उनके अनुसार ही हमें अनुसरण करना पड़ेगा, देश को आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा और विश्व में भारत का स्थान जो है वो बहुत ही ऊपर लाने के लिए, चमकाने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए जिनको हम ब्यौरेवार धीरे धीरे करके पढ़ते हैं इस वीडियो में। इनके जो अहिंसा संबंधी विचार हैं वो गांधी जी से थोड़े भिन्न थे। हालांकि इनके अंदर अहिंसा अंदर तक समाई हुई थी क्योंकि इन्होंने गांधी जी के विचारों को पूरी तरह आत्मसात किया था, लेकिन इनका मानना यह था कि राज्य में शांति सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस और सेना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए न चाहते हुए भी हिंसा का सहारा लेना ही पड़ता है और इनके समय भी इन्हें युद्ध की स्थितियों का सामना करना पड़ा था चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ में। तो मन से अहिंसक थे लेकिन देश की स्थितियों को देखते हुए इन्होंने हिंसा का सहारा भी लिया था। इसके अलावा इन्होंने समाजवाद का समर्थन किया था। यहाँ जो इनका समाजवाद था उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उस समय जो समाजवाद प्रचलित था, ये कहें कि साम्यवाद जो प्रचलित था उसके ये समर्थक नहीं थे अपितु उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की एक नीति अपनाई जिसको कि हम लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। और इनका मानना यह था कि जो विश्व मुक्त व्यापार के कारण धनी और निर्धन 2 वर्गों में बंट गया है और इसके कारण विश्व में द्वेष, घृणा और संघर्ष का, वैमनस्य का वातावरण पैदा हो गया है। तो इसकी बजाय हम इस पूंजीवाद को या इस स्थिति को हम ना अपनाकर लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाएंगे जिससे कि लोकतंत्र के जरिए देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना हो सके, इतनी जो विषमता है आर्थिक स्तर पर वो भी समाप्त हो जाए और हमारा देश सामाजिक स्तर पर भी समान बन सके, विभिन्न जो जाति भेद की बुराइयां हैं, अस्पृश्यता की बुराइयां हैं वो समाप्त हो सकें और देश में आर्थिक स्तर पर भी समानता आ सके, अमीरी और गरीबी का भेदभाव बहुत कम रह जाए और ये कहें कि बहुत ज्यादा अमीर और गरीब देश में नहीं बने। और इसके लिए इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सहारा लिया जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। हालांकि इसके पहले वीडियो में मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ, इनके विचारों में गांधी और मार्क्स दोनों के विचारों का समन्वय था, इसलिए इनके विचार मानवतावादी, आदर्शवादी और उदारवादी थे। तो इन्होंने एक नया समाजवाद स्थापित किया था, लोकतांत्रिक समाजवाद। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत सारे कार्य किए क्योंकि उस समय देश में ना तो शिक्षा की सुविधाएं थी, विशेषकर महिला शिक्षा की, ना ही स्वास्थ्य की प्रति लोगों में जागरूकता भी नहीं थी। ये कहें कि कोई हमारे यहाँ पर ऐसी कोई प्रगति भी नहीं हुई थी, वैज्ञानिक प्रगति भी हमारे यहाँ नहीं हुई थी। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे कि देश में विज्ञान की, उद्योगों की प्रगति हुई और देश उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। और इन कार्यों में इन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा का बहुत मतलब ये कहीं सहारा लिया और इनका समर्थन करा। तो काफी सारे कार्य इन्होंने इसके लिए किए। विज्ञान नीति इन्होंने अपनाई, वैज्ञानिक प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित करवाई।
IIT कॉलेज इन्होंने स्थापित करवाए पूरे भारत में जगह जगह पर। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी इन्होंने उसके महत्व को ये समझते थे और उसके क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे कार्य करे और 1948 में ही इन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना कर दी। परमाणु रिएक्टर भी भारत में सबसे पहले, एशिया का पहला रिएक्टर भारत में ही काम करना उसने शुरू किया था। इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए और इन्होंने सबसे पहले तो इसकी स्थापना करवाई जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च है, और इसके बाद में यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए और इसकी वजह से ही हमारा देश अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज काफी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। इसके अलावा इन्होंने सामुदायिक और ग्रामीण विकास के लिए भी कई सारे कार्य किए हैं। बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब इन्होंने योजनाएं इस तरह की प्रारंभ करी पंचवर्षीय योजना विकास के लिए, जो कि आगे लगातार और चलती रही। इसके अलावा इन्होंने 1959 में पंचायती राज की स्थापना करी और इसकी वजह से भारत में विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ पंचायती राज की वजह से, और ये एक नींव बना स्थानीय स्वशासन की, जो कि बाद में 72 और 73 में जो संविधान संशोधन विधेयक हुए वो इसी के तहत हम उनमें मान सकते हैं और पूरी तरह से हमारे देश में जो है वो स्थानीय स्वशासन स्थापित हो गया। तो पंचायती राज का प्रारंभ इन्होंने ही करवाया था। इसके अलावा इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षाओं सेवाओं का भी काफी विस्तार करने का प्रयास किया अपने समय में, और लोगों का ये कहें कि जो पुरानी पद्धति थी या एलोपैथी को लोग बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे, तो इन्होंने लोगों में विश्वास भी पैदा किया था। इसके अलावा भारतीय विदेश नीति के निर्माता कहे जाते हैं और वैसे ये अंतरराष्ट्रीयवादी विचारों के भी समान पक्षधर थे और राष्ट्रवाद के भी, क्योंकि ये उग्र राष्ट्रवाद के पक्षधर नहीं थे। इन्होंने उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करा, ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें दूसरा देश जो है उसकी संप्रभुता भी कायम रहे, हमारे देश की संप्रभुता भी कायम रहे, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का इन्होंने समर्थन करा। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति और पंचशील के 2 सिद्धांत हमारे सामने रखे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पूरा विश्व 2 गुटों में विभाजित था और ये दोनों गुट आपस में लड़ते रहते थे। पहला गुट समाजवादी या कहें साम्यवादी गुट और दूसरा पूंजीवादी गुट। इनकी जो लड़ाई थी उसे शीत युद्ध का नाम दिया गया और स्थिति ये थी कि कोई भी देश आजाद होता था तो उनको या तो साम्यवादी गुट में शामिल होना पड़ता था या पूंजीवादी में, और दूसरे एक गुट में शामिल होकर के वो दूसरे गुट का बेवजह दुश्मन बन जाता था। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने ये रास्ता अपनाया कि हमें दोनों में से किसी गुट का समर्थन नहीं करना है, जो सही है उस बात का समर्थन करना है, और दोनों का ही हम मित्र हैं, किसी के भी हम शत्रु नहीं है। और पूरे विश्व के लिए इन्होंने एक रास्ता दिखा दिया। जो नए नए देश आजाद हो रहे थे वो सब इसी गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को अपनाने लगे, और ये एक ऐसा उपहार था जिसके कारण जो नए देश आजाद हो रहे थे उनको एक रास्ता मिल गया और उन्होंने प्रभुत्व की राजनीति, गुप्त कूटनीति, सैनिक समझौते, हथियारों की दौड़ जो है उसको एक तरह से स्थगित, बीच में रोक दिया, उसको स्थगित कर दिया। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी ये नीति अपनाई थी और वर्तमान में भी ये नीति हमारी इसी तरह चल रही है। पंचशील के सिद्धांत जो हैं वो आगे भी हमारे स्वीकार किए गए पूरे विश्व में कि हम किसी पर बेवजह आक्रमण नहीं करेंगे। अनाक्रमण की नीति थी, आपस में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की, तुम्हारा भी अस्तित्व बना रहे, हमारा भी अस्तित्व बना रहे, आपस में प्रेमपूर्ण संबंधों से हम चलें, और यदि कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है कि आपस में झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को हम शांतिपूर्ण तरीके से भी निपटा सकते हैं, मध्यस्थता के जरिए भी हम निपटा सकते हैं। तो इस प्रकार के इनके विचार रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इनके विचार जो मैंने बताए हैं आपको पसंद आए होंगे। इनके हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट में बताए हैं और हम इनके कार्यकाल और उनके व्यक्तित्व के मूल्यांकन के आधार पर कह सकते हैं कि इन्होंने भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार की नींव रखी। एक उसी नींव पर हमारा देश आज इतनी ऊंचाइयों पर बढ़ चुका है और इनके कार्य और गुणों के कारण ही हमारे देश का आज विश्व में राजनीतिक और आर्थिक,
सभी स्तरों पर इतना नाम है और विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने बहुत ज्यादा प्रगति करी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर इनके विचारों के कारण आज भारत का स्थान विश्व में उच्च स्थान पर आज भी कायम है। तो स्टूडेंट्स, आशा है मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप निरंतर मेरे वीडियोस का अध्ययन करते रहिए। आपको जिन विषयों पर भी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।